Hello friends, welcome again on this Mascot Institute English Learners channel। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक छोटी सी बात कर लेता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो को रिस्पांस दिया, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए और मैंने नोटिस भी किया बहुत से लोगों ने उसको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस पे लगाया, शेयर किया। ये आप लोगों ने जो भी सहयोग किया इसके लिए थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल जहाँ पर मैंने बात को ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करता हूँ, इसलिए जो लोग भी आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्टली वो पहला वीडियो जाकर देखें, उसके बाद ही उनको आज की वीडियो और बेहतर तरह से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों से एक छोटे से सेंटेंस से बात की शुरुआत की थी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसे हम लोगों ने देखा था कि हम इजली में इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम टीचिंग। लेकिन अब थोड़ा सा एक बात पे ध्यान दीजिए और मुझे ये बताइए कि अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप उसको इंग्लिश में बताएं आई एम टीचिंग, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ और आप इंग्लिश में बता रहे हैं आई एम टीचिंग। तो अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम टीचिंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो मेरे द्वारा कहा गया सेंटेंस था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उसे इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट कर दिया। कभी भी जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो वो एक्चुअल में हमेशा वही सेंस नहीं देता। क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करिए कि मैं इसमें बोल रहा हूँ और मैं आपके सामने जैसे ही कहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ और आप तुरंत इंग्लिश में उसको कह दें कि आई एम स्पीकिंग, तो अब आप मुझे बताइए कि मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। जब हम किसी भी हिंदी वाक्य का प्रयोग करते हैं या कुछ भी बात कहते हैं तो उसके सेंस को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करना है उसे ध्यान दिया जाता है। तो चलिए, कल हम लोगों ने एक छोटा सा काम देखा था कि कोई भी अगर काम है तो सबसे पहले काम यानी एक्शन, तो हम लोगों ने ये देखा था कि किसी काम की क्वांटिटी को कैसे शो करते हैं। किसी काम की क्वांटिटी को शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी का। आईएनजी लगाते ही वो काम क्या होता है? स्टार्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या ज़रूरी है कि सभी काम हम खुद में करें? हाँ, थोड़ा सा आपने फील भी किया होगा, कुछ काम को लेकर के आपने खुद के लिए भी महसूस किया होगा कि इस काम को आप कर रहे हैं, इसलिए आपने बोल दिया आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है। लेकिन अगर कोई काम चल रहा है, कोई भी काम जारी है, तो आपको क्या लगता है कि हमेशा उस काम को सिर्फ आप ही करेंगे? नहीं ना। अगर कोई भी काम चल रहा है तो जरूरी तो नहीं कि उस काम को हमेशा आप ही करें। उस काम को करने वाले और भी बहुत से लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इंग्लिश में उन लोगों को पहचानना है जो किसी काम को करते हैं। तो इंग्लिश में आपके लिए वो महत्वपूर्ण लोग होते हैं तीन। कौन कौन? आई, यू एंड ही, ठीक है। कौन कौन होते हैं? आई, यू एंड ही। तो आप भी सोचेंगे सर ये तो मुझे पता ही है, फिर आप ये सब छोटी चीजें क्यों बता रहे हैं? चलिए मैं बताता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ। मैंने कल के ही वीडियो में एक बात क्लियर किया था कि सबसे पहले मैं दो चीजें आपसे दूर करना चाहूँगा। एक चीज कि आप हिंदी की चीज को सोच करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और दूसरी चीज कि आपके इंग्लिश के बोलने का जो एक प्रोसेस होगा उसमें आप किस तरह से आप नेचुरली चीज़ों को इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में ही डिलीवर करें, ठीक है। तो चलिए, अब अगर हम आई की बात करते हो और मैं आपसे पूछता हूँ आई का मतलब, तो आप तुरंत ही बताएंगे मैं। अगर आप बताते हैं आई का मतलब होता है मैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कर रहे हैं ट्रांसलेशन, और जो कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था कि हम लोगों को किसी भी तरह से ट्रांसलेट नहीं करना है। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तो मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ ना, आप उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो कि आई एम टेकिंग पिज़्ज़ा? तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आई का मतलब होता है मैं, क्योंकि जब हम हिंदी के वाक्य बनाते हैं तो आपको बहुत से ऐसे सेंटेंस सुनाई देंगे जहाँ मैं शब्द का प्रयोग हुआ। घर में मान लीजिए मम्मी कहती हैं कि मैं अभी रूम को साफ कर रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि आप इंग्लिश में बोल देंगे आई एम क्लीनिंग रूम? नो, उन्होंने वो मैं शब्द का प्रयोग अपने लिए किया। इसी तरह आपको अब आई का मतलब मैं से नहीं समझना है, क्योंकि जैसे ही आप आई का मतलब मैं लगाएंगे तुरंत ही आप उसे हिंदी में लेकर के चले आएंगे और करने लगेंगे ट्रांसलेट। तो चलिए अब हम आई को देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। आई का मतलब होता है सेल्फ में।
स्वयं में, खुद में। विच सिंपली मीन्स कि जब तक हम किसी भी काम को खुद से नहीं कर रहे हैं, जब तक हम खुद से किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तब तक हम इंग्लिश में आई का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई कितना भी मैं करता रहे, लेकिन वहाँ पर आप कभी भी इंग्लिश में आई वर्ड का प्रयोग मत करिए। ध्यान रखिएगा कि हम जब किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा में सिर्फ दो लोग होते हैं, एक होता है स्पीकर और एक होता है लिसनर। एक होता है स्पीकर और एक होता है लिसनर, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप स्पीकर बनना चाहते हैं या लिसनर? हाँ, मैं जानता हूँ ओनली अ ग्रेट लिसनर कैन बी अ ग्रेट स्पीकर, बट फिलहाल तो आप अपने स्पीकिंग पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आपको बोलना आ गया तो आप सुनना और समझना खुद का खुद सीख लेंगे। तो अगर आप कभी भी बोलने का क्रम करते हैं तो आप हमेशा अपने आप लिए किसका प्रयोग करेंगे? आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से इसको समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आई का प्रयोग हम क्यों करते हैं? अगर हम कभी भी किसी भी काम को खुद से करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही आई है, वो है आई, सेल्फ में। यानी जब भी कभी आप खुद के लिए किसी चीज़ को बोलेंगे, वहीं पर आप इसका प्रयोग करेंगे आई का, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यू को लेकर के। यू मतलब, हाँ फिर से वो बोल दीजिए। बिल्कुल, यू का मतलब तुम या आप। लेकिन अगर आप कहेंगे कि यू का मतलब होता है तुम या आप, तो मैं आपसे फिर से यही बात कहूँगा कि आप कर रहे हैं ट्रांसलेशन। और अभी मैंने आपको बताया कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश की चीज़ों को हिंदी में आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यू मतलब क्या होता है, चलिए हम लोग उसे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, आई जिस किसी से बात करता है, तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा मेरे। आई जिस किसी से बात करता है उसी को हम बोलते हैं यू। अब आप इसको समझिए, आई मतलब आप, सेल्फ में। आप खुद में जिस किसी से बात करेंगे वही आपके लिए क्या हो जाएगा? यू। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कई लोगों से बात कर रहा हूं, हो सकता है हजारों लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं जिस किसी से बात कर रहा हूं वो सभी लोग मेरे लिए कौन हो गए? यू हो गए। जैसे ये थोड़ा सा आपको इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा सकता समझ में दिक्कत हो। आप महसूस करिए कि जब कोई एक नेता होता है और वो स्टेज से स्पीच देता है, ऐसे में क्या होता है, आपने देखा होगा उसके सामने हजारों की भीड़ होती है। उन हजारों लोगों के लिए क्या होता है, वो स्टेज पे खड़ा एक नेता यू होता है, बट उस अकेले नेता के लिए वो हजारों की भीड़ क्या होती है? यू होती है। क्यों? क्योंकि वो उनसे बात कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसीलिए आपको बताया जाता है कि यू कभी कभी एक भी हो सकता है और कभी कभी होता है एक से ज़्यादा। अगर आप एक समय में किसी एक व्यक्ति से ही बात करते हैं तो वो आपके लिए यू होता है, लेकिन अगर आप उसी समय किसी एक व्यक्ति से बात ना करके ग्रुप से बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर सदस्यों की संख्या एक से ज़्यादा होगी, इसलिए वो सभी लोग आपके लिए कौन हो जाएंगे? यू हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अब आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जिस किसी से बात करेंगे वही आपके लिए हो जाएगा यू, ठीक है। तो ही कौन होता है? फिर आप बताएंगे ही मतलब वह। एक सज्जन आए हैं, काफ़ी देर से बैठ कर यहाँ मेरा वेट कर रहे हैं कि कब मेरा वीडियो ख़त्म हो जाए और मैं उनसे कुछ बातें कर लूँ। तो अब आप बताइए कि अगर मैं यहाँ से आए हो गया और आप मुझसे बातें कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात का मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, आप अपनी बातों को कहते हैं, वो अपनी बात को कहता है, तो आप डायरेक्टली बात करते हैं। लेकिन बहुत सी बार हम इनडायरेक्टली लोगों से बात करते हैं। जैसे आप चैटिंग करते हैं, सामने वाला कौन है आपको दिखाई भी नहीं देता, आपको सुनाई भी नहीं देता, फिर भी आप लगे रहते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए कौन होता है? यू होता है। तो इसी तरह आप हमेशा देखेंगे कि जब आप किसी से बात करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो तरह से आप बातें करते हैं, ठीक है। अभी मेरी बातचीत आपसे हो रही है, मैं आए हो गया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यू हो गए, और मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति आकर बैठे हुए हैं तो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वो कौन हो गए हम लोग के लिए? वो हो गए ही, ठीक है। तो ही का मतलब अगर आप कहेंगे वह,
तो मैं आपको फिर से ये बताऊंगा कि हिंदी से थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब कभी भी आई और यू आपस में बातचीत करते हैं तो जनरली क्या होता है, हाय हेलो होता है। उसका सबसे आसान काम होता है कि हम किसी तीसरे की बुराई में लग जाते हैं। तो आई और यू जिस किसी के बारे में बात करता है वही होता है ही। जैसे अभी मैंने आपसे जो व्यक्ति आए हुए उनके लिए बात किया, तो वो हम लोग के लिए कौन हो गए, ही हो गए। इसी तरह आप सपोज करिए कि अगर मैं आपसे आपके किसी भाई के बारे में बात करूं तो वो कौन होंगे, ही हो जाएंगे। अगर मैं आपसे मोदी जी के बारे में बात करूं तो वो कौन हो जाएंगे, ही हो जाएंगे। अगर मैं आपसे अभी कोहली के बारे में बात करूं तो वो कौन हो जाएंगे, ही हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसी तरह हम किसी फीमेल के लिए बात करते हैं तो वो कौन हो जाती हैं, वो हो जाती हैं शी। अगर मैं आपकी मदर के बारे में बात करूं या सिस्टर के बारे में बात करूं या कोई फ्रेंड है उनको लेकर बात करूं तो वो कौन रहेंगी, सी, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये बात हम वहाँ से कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल बता नहीं सकते, पर सोच जरूर सकते हैं। तो जो भी आपके फैमिली में 5 to 7 8 9 10 मेंबर जो भी आपके फैमिली में सदस्य होंगे, तो अब आप मुझे बताइए कि वो ही है या शी है। हाँ, काउंट कर लीजिए। चलिए, अब मुझे बता दीजिए उसमें कितने ही हैं और कितने शी हैं। अच्छा, 2 ही हैं और 3 शी हैं। चलिए, मान लिया। ध्यान रखिएगा, ही हमेशा केवल एक होता है और सी भी हमेशा केवल एक होते हैं। अगर हम कभी भी किसी के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी संख्या 1 से ज़्यादा हुई तो हम कभी भी उसे ही या शी नहीं बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं दे। क्या बोलेंगे, दे। अभी मैंने आपसे कोहली के बारे में बात किया, वो कौन है, ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे भारतीय टीम के बारे में बात करेंगे तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दे। मैंने आपसे अभी आपके भाई के बारे में बात किया। अगर मैं आपके किसी एक भाई के बारे में बात करता हूँ तो वो हमारे लिए ही होंगे। लेकिन अगर आपके भाई की संख्या 1 से ज़्यादा हुई तो वो कौन हो जाएंगे, दे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपके सिस्टर के बारे में बात करता हूँ तो वो अगर एक है तो शी होंगी, लेकिन अगर वो 1 से ज़्यादा होंगी तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दे, ठीक है। तो चलिए इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अब आप हमेशा अपने आप को क्या मान के चलिए, आई मान के चलिए। सेल्फ में आप अपने आप को आई मान के चलेंगे। आप जिससे बातें करेंगे वो कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हो सकता है किसी न किसी के बारे में बात करें। अगर आप किसी मेल कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ही का प्रयोग करेंगे। किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप शी का प्रयोग करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप जिससे बातें कर रहे हैं उसकी संख्या 1 से ज़्यादा हुई, वो चाहे 2 हो, 3 हो या उससे ज़्यादा, चाहे जितने भी हो, संख्या 1 से 2 जहाँ भी हो, चाहे वो दोनों मेल हो दोनों फीमेल हो, हम वहाँ पर तुरंत ही प्रयोग कर लेंगे इसका दे का, ठीक है। ओके, अब एक और देख लेते हैं। जब भी कभी आए किसी के साथ मिलकर काम करता है तो वो हो जाता है वी। आए किसी के साथ मिलकर काम करेगा तो वो हो जाएगा वी। जैसे मान लीजिए आप लोग इस वीडियो के थ्रू इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। हम सभी लोग का मतलब मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों के मेहनत का ये नतीजा है कि आप कुछ अच्छा रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई और यू ये दोनों मिलकर कौन हो गए, वी हो गए। अब आप देखिए मैंने क्यों कहा कि जब आई किसी के साथ मिलकर काम करता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी काम को कर रहा हूँ और ये वीडियो ही बन रहा है, तो इस वीडियो को बनाने में मेरे साथ कुछ और लोगों का भी सहयोग है। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड किया जा सके और इसके थ्रू अच्छे से अच्छा क्लास को समझाया जा सके। तो यहाँ पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आई दोनों केस में था। मैं आपके साथ भी जुड़ा तो भी हुआ और मैं किसी और के साथ जुड़ा तो भी हुआ। तो कभी भी आप देखेंगे जब वी का सेंस आता है तो वहां पर आप तो रहेंगे, यानी आई तो रहेगा ही, लेकिन आई के सहयोग में कोई ना कोई एक व्यक्ति और जरूर आएगा।
ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मैं आपको हमेशा ट्रांसलेशन से दूर करना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं अभी आपसे कहूँ कि बस 2 मिनट वेट करिए, हम अभी आए। अब जैसे मैं कहूँगा कि हम अभी आ रहे हैं, तो आप तुरंत ही कहेंगे हम के लिए वी। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाता हूँ तो क्या 2-4 लोगों के साथ जा रहा हूँ? नहीं ना। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं कैसे जा रहा हूँ? मैं तो अपने अकेले ही जा रहा हूँ ना। इसलिए आप हिंदी में ज़रूर कहें कि हम अभी आ रहे हैं। अक्सर आप कहते हैं कि ठीक है हम बता देंगे या हमने तुमको बताया था, लेकिन यहाँ पर आपका कभी भी जो सेंस होता है वो वी का नहीं होता, वो हमेशा किसका होता है? आई का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको 5 चीज़ समझाया, इसी को आप अपने इंग्लिश ग्रामर के टर्म्स में सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि अगर कोई कार्य चल रहा है तो उस कार्य को कर कौन रहा है, तब तक आप कभी भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, आई मतलब सेल्फ में, यू यानी आप जिससे बातें करेंगे, ही या सी हम जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमेशा संख्या 1 होगी। ही कोई मेल होगा, शी फीमेल के लिए आपको पता है। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी संख्या 1 से ज़्यादा हुई तो वो हो जाएंगे दे। और कभी भी अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आपके साथ किसी व्यक्ति का सहयोग रहा उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि अगर कोई भी काम चल रहा है, कोई भी काम जारी है, काम यानी एक्शन, तो हम लोगों को क्या करना है? जो भी एक्शन होगा उसमें आईएनजी का प्रयोग करना है। अब आपको नोटिस इस बात को करना है कि अगर कोई काम चल रहा है तो उस काम को कर कौन रहा है। आपको लगता है आप सेल्फ में कर रहे हैं तो आप अपने लिए आई का प्रयोग करिए। अगर आपको लगता है कि आप जिससे बातें कर रहे हैं वो कर रहा है तो यू का प्रयोग करिए। और इनकेस अगर आपको लगता है कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं और वो काम को कर रहे हैं तो ही या शी का प्रयोग करिए। ठीक है, अब आपको पता होगा कि अगर आई किसी भी काम को करता है तो आई के साथ हम हमेशा प्रयोग करते हैं किसका? एम का। ओके, इसी तरह अगर यू किसी काम को करता है तो यू के साथ हम प्रयोग करते हैं आ का। और अगर ही या शी किसी काम को करते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इज का। ओके, तो आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, यू के साथ आर का, और ही और शी के साथ इज का। कब? अगर हमने ये महसूस किया कि कोई काम चल रहा है, यानी किसी भी काम की क्वांटिटी है, तो एक्शन में आईएनजी लगाते हुए इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। अब जहां तक रही बात दे और वी का, तो दे और वी के लिए ध्यान रखिएगा कि जो भी ग्रामर आप आगे भी पढ़ते रहेंगे तो जो भी ग्रामर आप यू के लिए प्रयोग करेंगे, हमेशा दे और वी के लिए भी आप उसी ग्रामर का प्रयोग करेंगे। यानी जो भी ग्रामर यू के लिए आएगा आने वाले क्लासेस में भी, वहां पर वी और दे के साथ भी हमेशा वही ग्रामर आएगा। ठीक है, अब आप छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को फिर समझिए। चलिए सपोज करिए कि अभी आप चाय पी रहे हैं, घर में बैठे हुए आप चाय पी रहे हैं, तो कोई चीज़ पीने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिंक। ओके, इसी तरह अगर हम कुछ खाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? ईट का। लेकिन अब क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश में आप कह लीजिए कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन में जब आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो ड्रिंक और ईट दोनों की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? टेक का प्रयोग करते हैं। मैंने अब आप कुछ खाइए या पीजिए, दोनों की जगह पर आप टेक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इसके आगे उस चीज़ का नाम लगाना होगा, जो भी चीज़ आप पी रहे हैं या खा रहे हैं। जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप किसका प्रयोग कर लेंगे? टी का प्रयोग कर लेंगे। ओके, कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप कॉफ़ी लगा दीजिए। कुछ आप खा रहे हैं तो आप वहाँ पे उसके आगे उस चीज़ का नाम लगा सकते हैं। जैसे अगर आप समोसा खा रहे हैं तो आप के समोसा कर लीजिए। ओके, तो अब आप थोड़ा सा मेरे साथ कुछ फील करते हुए बोलने का प्रयास करिए। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि इस समय आप मेरे साथ इस वीडियो को देखते हुए घर में ही बैठ करके चाय पी रहे हैं, तो आप कुछ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग टी। फिर से एक बार बोल दीजिए, आई एम टेकिंग टी। अब आप इसी को ऐसे देख लीजिए कि मैं आपको वीडियो पढ़ाते समय अगर मैं यहाँ से चाय पी रहा हूँ तब आप क्या बोलेंगे? यू आर टेकिंग टी। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए, यू आर टेकिंग टी। ओके, इसी तरह अभी मैंने आपको बताया कि एक मेरे फ्रेंड आकर बैठे हुए हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो मैं अगर चाय पीऊँगा तो अकेले नहीं पीऊँगा, मैं उनको भी ज़रूर चाय दूंगा और उनको भी पिलाऊंगा साथ में। तो आप उनको देख तो नहीं पा रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि वो चाय पी रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि वो चाय पी रहे हैं और आप उनको बताना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे?
अब वो हमारे और आपके बीच के कम्युनिकेशन के पार्ट हो गए, इसलिए वो हमारे लिए हो गए ही। तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, ही इज टेकिंग टी। हाँ, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट होता तो आप क्या बोलते, सी इज टेकिंग टी। ओके फाइन। तो अब हम बार बार क्या बोलें कि आई एम टेकिंग टी और यू आर टेकिंग टी और ही इज टेकिंग टी। अगर इस समय हम सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं तो आप पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, वी आर टेकिंग टी। ठीक है। या आप इस समय मेरे साथ बैठकर वीडियो देख रहे हैं और फैमिली के आपके और हम सदस्यों के बारे में बात करें कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है वो लोग कहीं पर बैठ करके चाय पी रहे हों। तो अब अगर आप उनके बारे में मुझे बताएंगे तो वो आपके लिए कौन हो जाएंगे, दे हो जाएंगे। तो आप पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, दे आर टेकिंग टी। वेरी गुड, एक बार बोल दीजिए, दे आर टेकिंग टी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी और कुछ चीज़ें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो जैसे कल मैंने बताया था कि आपको एक्शन को ऑब्जर्व करना है। देखिए होता क्या है ना, जब आप लोग वर्ब याद करते हैं तो छोटे छोटे वर्ब में आपने क्या नोटिस किया होगा कि जैसे मान लीजिए आपने कहा गो, गो मीन्स जाना, आपने याद कर लिया। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप इसे सेंटेंस में लेकर के और आप बोले आई एम गोइंग, तो ये हमेशा आपको क्या करता है, एक इनकम्प्लीट सेंस देता है। इनकम्प्लीट सेंस क्यों देता है, क्योंकि जब आप कहते हैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं पता चला। लेकिन अगर आप इसी में क्या करते हैं, कुछ आगे बढ़ा देते हैं, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाता है, गो टू स्कूल। अब अगर आपने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अब आपका जो सेंस निकलता है सेंटेंस का वो कंप्लीट होता है, वहाँ पर सारी बातें बिल्कुल क्लियर होती हैं। इसलिए जब आप वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब हमेशा वो क्रिया होता है जिसमें हम देखते हैं कि कोई काम है, लेकिन सेंस में, या आप कह सकते हो कि भाषा में सेंटेंस के कंप्लीट सेंस को देने के लिए हम एक्शन का प्रयोग करते हैं। एक्शन का मतलब कि जब तक वो पूरा कार्य हम नहीं देख पाएंगे या उस कार्य को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर वर्ब शब्द का ना प्रयोग करके एक्शन बोलता हूँ, क्योंकि कभी भी मैं आपको वर्ब नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा एक्शन बताऊंगा। अब यहाँ पर आप इसको और तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने गो टू स्कूल की बात कहा तो आप ऑफिस जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, गो टू ऑफिस। आप मार्केट जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट। ठीक है। इसी तरह अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गो टू हॉस्पिटल। तो मैं डेली की क्लास में आपको बहुत से ऐसे एक्शन बताता रहूँगा जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करते रहेंगे और साथ ही साथ बहुत से छोटे छोटे काम को भी आप जानते रहेंगे। तो उसी क्रम में मैं आपको फिर से कुछ एक्शन बता दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे छोटे। जैसे मान लीजिए अगर आप सुबह उठते हैं और आप नहाते हैं तो नहाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टेक शावर। आप बात का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आप नहाते हैं, आप साबुन लगाते हैं या शैम्पू लगाते हैं, ठीक है, तो कोई चीज़ लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अप्लाई। अब देखिए ये वर्ब आपका हो गया अप्लाई, लेकिन अगर हम एक्शन पूरी तरह से करें तो आपको आगे बताना पड़ेगा, अप्लाई सोप, अप्लाई शैम्पू, अप्लाई ऑयल, अप्लाई क्रीम, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं या कोई भी व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्वीप, रूम हो जाएगा। ठीक है। या इसी तरह आपने देखा घर में कोई पोछा लगा रहा है तो पोछा लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मॉप। ठीक है। मॉप द फ्लोर, या आप यहाँ पर मॉप द रूम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या होता है, रीड, लेकिन अब आपको इसके आगे बताना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो रीड बुक आप कर सकते हैं, रीड न्यूज़पेपर आप कर सकते हैं। ठीक है। या इसी तरह से आप और भी कोई भी चीज़, रीड कॉमिक्स आप कर सकते हैं, रीड मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ और छोटी छोटी चीज़ देख लेते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, यूज़ मोबाइल करिए। कंप्यूटर अगर आप चला रहे हैं तो चलाने के लिए हम ऑपरेट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो ऑपरेट कंप्यूटर। या अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ऑपरेट लैपटॉप कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप रात में सोने से पहले अपना बिस्तर लगाते हैं तो आप मेक बेड का प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे एक्शन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि
कि आप अपने आसपास के एक्टिविटीज़ से पहले एक्शन को समझना और उसको बोलना सीखें। अब आपको इन्हीं एक्शन का इस्तेमाल करते हुए जो मैंने आपको आज पढ़ाया उस पर बोलना है। जैसे कोई भी काम है, मान लेते हैं बेड को ही ले लेते हैं, तो मेक बेड। अगर आपको लगता है कि आप बिस्तर अपना लगा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम मेकिंग बेड, ठीक है। या आप घर में अपने रूम में बैठ करके किसी से बात कर रहे हो और आपने देखा कि वो बिस्तर लगा रहा है, तो आप उसको बोल देंगे यू आर मेकिंग बेड। या आप बैठे हैं किसी से बात कर रहे हो और कोई तीसरा आपको दिखाई देता है कि वो बिस्तर लगा रहा है, तो आप ही इज मेकिंग बेड या शी इज मेकिंग बेड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह दो लोग मिलकर के अगर आप बिस्तर को सही कर रहे हैं या लगा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, वी आर मेकिंग बेड, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी आज के वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा और कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।